दोस्तों, अगर आप इन धमकियों को सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह अपनी आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखेगा। यह कदम केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक है और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करने वाला है। आइए इस खबर को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। भारत ने यह फैसला क्यों लिया, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका वैश्विक व्यापार, अर्थव्यवस्था और भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर होगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि भारत का पेट्रोलियम निर्यात अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण था और अमेरिका की इस बौखलाहट के पीछे क्या कारण है। दोस्तों, इस ग्राफ को गौर से देखिए। 93.4% लोग हमारी वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आपको सबसे पहले मिले। अब बात करते हैं भारत के इस ऐतिहासिक फैसले की। भारत ने पहले गेहूं और चावल का निर्यात बंद किया, फिर तेल का निर्यात रोका और अब पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात भी अमेरिका को पूरी तरह बंद कर दिया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत से अमेरिका को होने वाले कुल निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 20% थी। जी हां, अमेरिका को भारत से हर साल करीब 20.5 अरब डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात किए जाते थे, जिसमें रिफाइंड फ्यूल, डीजल और अन्य पेट्रोकेमिकल्स शामिल थे। यह भारत के कुल निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है और अमेरिका के लिए भी यह आपूर्ति महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत यूरोप के बाद अमेरिका को रिफाइंड पेट्रोलियम का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। लेकिन अब भारत ने यह साहसिक कदम उठाया है जिसने अमेरिका को सकते में डाल दिया है। अमेरिका ने इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी प्रशासन ने धमकी दी है कि अगर भारत ने पेट्रोलियम निर्यात फिर से शुरू नहीं किया तो वह भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। इन धमकियों में भारत की फार्मास्यूटिकल और कॉपर इंडस्ट्री पर 200% और 50% टैरिफ लगाने की बात शामिल है। दोस्तों, यह धमकियां इतनी गंभीर हैं कि अगर इन्हें लागू किया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएगा। भारत का यह फैसला केवल व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अपने हितों को प्राथमिकता देगा और किसी भी देश की धमकियों के सामने नहीं झुकेगा। अब सवाल यह है कि भारत ने पेट्रोलियम निर्यात क्यों बंद किया। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है जो अपनी 85% से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके पास अपने नागरिकों के लिए पर्याप्त पेट्रोलियम संसाधन उपलब्ध हो। दूसरा, अमेरिका की टैरिफ नीतियां भारत के लिए चुनौती बन रही थीं। अमेरिका ने 9 जुलाई 2025 की डेडलाइन के साथ कई देशों पर 25,050% टैरिफ लगाए, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश शामिल थे। भारत को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन अमेरिका ने भारत की फार्मास्यूटिकल और कॉपर इंडस्ट्री को निशाना बनाते हुए 200% और 50% टैरिफ की धमकी दी। यह धमकी भारत के लिए एक तरह से ब्लैकमेल थी ताकि भारत अमेरिका के साथ मिनी ट्रेड डील पर जल्दी हस्ताक्षर कर ले। लेकिन भारत ने इस दबाव को नकारते हुए पेट्रोलियम निर्यात बंद करके अमेरिका को करारा जवाब दिया। भारत की फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो यह दुनिया की फार्मेसी के रूप में जानी जाती है। भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है और अमेरिका में उपयोग होने वाली जेनेरिक दवाओं का 33% से अधिक भारत से आयात होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाएं और टीके भेजकर अपनी ताकत दिखाई थी। अमेरिका ने भारत की फार्मा इंडस्ट्री को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दवाइयों का निर्यात बंद करके साफ कर दिया कि वह अपनी रणनीतिक ताकत का इस्तेमाल करना जानता है। अगर अमेरिका 200% टैरिफ लगाता है तो इसका असर भारत पर अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन लंबे समय में अमेरिका को ही नुकसान होगा क्योंकि वहां दवाओं की कीमतें आसमान छू सकती हैं। कॉपर इंडस्ट्री की बात करें तो भारत दुनिया के शीर्ष कॉपर उत्पादकों में से एक है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण और डेटा सर्वर इंडस्ट्री कॉपर पर निर्भर है
और अमेरिका में कॉपर खनन उत्पादन 2020 से 2024 तक 18% कम हुआ है। भारत, चिली और इंडोनेशिया जैसे देश अमेरिका को कॉपर की आपूर्ति करते हैं, लेकिन अब भारत ने पेट्रोलियम के साथ साथ कॉपर निर्यात पर भी कड़ा रुख अपनाया है। यह फैसला अमेरिका की इलेक्ट्रिक वाहन और निर्माण इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकता है। भारत का यह कदम न केवल अमेरिका को जवाब है, बल्कि यह पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत अब अपनी शर्तों पर व्यापार करेगा। भारत ने यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में अपने पेट्रोलियम, फार्मा और कॉपर उत्पादों के लिए नए बाजारों की तलाश शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए 2018-19 से 2023 के बीच भारत से यूरोप को पेट्रोलियम निर्यात में 2788% की वृद्धि हुई है। नीदरलैंड, यूके, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भारत से बड़े पैमाने पर रिफाइंड फ्यूल आयात कर रहे हैं। यह दिखाता है कि भारत के पास वैश्विक बाजार में विकल्प मौजूद हैं और वह अमेरिका की निर्भरता को कम करके अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है। अमेरिका की प्रतिक्रिया की बात करें तो उसने भारत के इस फैसले को गंभीरता से लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत का यह कदम उनके लिए अस्वीकार्य है और उन्होंने भारत को 1 अगस्त तक मिनी ट्रेड डील फाइनल करने का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर भारत ने पेट्रोलियम और अन्य निर्यात फिर से शुरू नहीं किए तो वह भारत के खिलाफ और सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव में नहीं आएगा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोई भी व्यापार समझौता तभी होगा जब वह भारत के हित में हो। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अमेरिका के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पर लगाए गए शुल्क को नहीं हटाएगा, क्योंकि इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा। भारत का यह रुख ब्रिक्स देशों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।